जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिफकासी डिफेंस एकेडमी गोला में। आज स्टैटिक का एक प्रमुख टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, पेट के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए। स्टैटिक का वह पोर्शन है जो आज तक हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो आपको हम कुछ चीज़ें, कुछ मतलब प्रमुख वचन और नारे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन नारे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और जिन बच्चों को ये आता है या जिन्होंने देखा है, जिनका लिखा हुआ है, उनकी अलग बात है। बट जो पहली बार पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या पहली बार कंपटीशन के क्षेत्र में आए हुए हैं, वो इसको नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रतिवर्ष बार बार बनता है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा, तो इकबाल जी ने लिखा था। जनगण मन अधिनायक जय है किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। ठीक इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा है, पहला वचन जो है वो है जनगण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है। पूछा जाता है कि यह सर्वप्रथम कब गाया गया था या ये किसने गाया था, किसने लिखा था, तो इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसको 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जनगण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता किसके द्वारा लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला हम देखते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलस्तां हमारा, यह किसने लिखा, तो यह लिखा था इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा एक इकबाल जी ने लिखा है और एक सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप जब भी हमारे एकेडमी का प्रोग्राम देखेंगे, अभी आने वाले समय में प्रोग्राम होने जा रहा है, तो अब्दुल आता है, वो जब आपको गाना सुनाएगा सारे जहाँ से अच्छा, तो उसकी अलग लाइनें हैं जिसमें वो बोलते हैं यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहाँ से। तो इस तरीके से बहुत अच्छी लाइनें उसमें लिखी हैं, तो वो भी आपको सुनवाएंगे हम। ठीक, तो ये जो सारे जहाँ से अच्छा है ये वाला किसने लिखा, ये इकबाल ने लिखा। उसके बाद में अगला जो हमारा है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह एक नारा है जो बोला गया था आज़ादी के समय, जिसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आज़ाद हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसके द्वारा है दिया गया नारा है, तो यह बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया है। इसको आप याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद, जो कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के समय पर जब वो जेल में बंद थे तब उन्होंने बोला था कि इंकलाब जिंदाबाद। आज भी नौजवान उनके इस नारे के पीछे पागल रहते हैं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी ऐसा मतलब जुलूस निकल रहा हो देशभक्ति का, तो वहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा आप ज़रूर सुनेंगे। अगर 15 अगस्त है तब भी हम बोलते हैं 15 अगस्त अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद। अगर 26 जनवरी होता है तब भी कहीं ना कहीं बच्चों के मुंह से निकल ही जाता है इंकलाब जिंदाबाद। इसको लिखा किसने था, तो इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी जी ने लिखा था। नोट कर लीजिएगा, इसको हसरत मोहानी जी ने लिखा था, इंकलाब जिंदाबाद। उसके बाद में आता है साम्राज्यवाद का नाश हो, यह किसने कहा था, साम्राज्यवाद का नाश हो। ये हमारे आइडियल रहे भगत सिंह जी ने बोला था कि साम्राज्यवाद का नाश हो। वो हमारे एक प्रेरणा स्रोत भी हैं कि मान के चलिए हमारी जो ज़िंदगी है, ऐसा कोई नहीं है जो अमर होके आया है, मरना हम सभी को है। तो जब मरना ही है तो भगत सिंह जी की ज़िंदगी क्या बुरी, चंद्रशेखर आज़ाद की ज़िंदगी क्या बुरी। ठीक, तो वो हमारे प्रेरणादायक प्रेरणा स्रोत हैं। उसके बाद जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये 3 नारे किसके द्वारा दिए गए हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए ये नारे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता, हर व्यक्ति जानता होगा, हर बच्चा जानता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो जय हिंद का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस जी। तो ये आपको याद रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में इनसे बनते हैं डायरेक्ट। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी ने दिया। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया। हे राम, महात्मा गांधी। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं।
तो अगला है साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किसने बोला था? तो ये बोला था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने। ये जितने भी हम आपको बता रहे हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से आप नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि आप आगे कितना भी बढ़ जाइए, लेकिन आप तब तक पीछे रहेंगे जब तक आप वेदों को नहीं पढ़ेंगे और वेदों के अनुसार नहीं चलेंगे। आज जो हो रहा है वेदों में कहीं ना कहीं लिखा है। हमारे यहाँ पर जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, जो हमारी संस्कृति मर रही है, जो अन्य धर्म हम पे हावी हो रहे हैं, उसका सीधा सा उद्देश्य यही है कि हमने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को या घर में उनको वेदों की ओर नहीं भेजा, वेद नहीं पढ़ाया। ठीक है। उसके बाद कर मत दो, एक नारा था कर मत दो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन नहीं जानता इन्होंने, जो इन्होंने कई छोटी छोटी रियासतों को एकजुट कर करके एक पूरा भारत, बड़ा भारत बना दिया था, अखंड भारत बना दिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि वकील थे, इनको सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कर मत दो, कर मत दो का नारा किसने दिया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जय जवान जय किसान, ये किसका नारा है? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1962 में। उस 1965 में उस युद्ध के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। उसके बाद आता है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है, ये पूछ लिया जाता है। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये बंकिम चंद्र जी के द्वारा रचित पुस्तक है, एक लिखित पुस्तक है उनकी, क्या नाम, उस आनंद मठ। तो ये आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह जो लाइन है किसके द्वारा लिखी गई थी? यह राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखी गई थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। मारो फिरंगी को, ठीक, मारो फिरंगी को, ये पूछा गया है कि मारो फिरंगियों को, ये किसके द्वारा, किसका कथन है? तो ये मंगल पांडे का कथन है। आज़ादी का जो परवाना था मंगल पांडे, 1857 की क्रांति इन्हीं के द्वारा शुरू हुई थी। तो मंगल पांडे। जय जगत, जय जगत, अगला है जय जगत। तो जय जगत कथन किसका था? विनोबा भावे का। जय जगत किसके द्वारा बोला गया था? विनोबा भावे का। ध्यान रखिएगा इसको भी आप, जय जगत विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति, अगला नारा है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का कथन था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी ने बोला था इस कथन को, आप ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ये शायद लगभग सभी लोग जानते हैं और इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। अग्निवीर हो गया, इंडियन आर्मी वाले और एसएससी जीडी वाले हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से रखें क्योंकि उसमें स्टैटिक का पोर्शन काफ़ी पूछा जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसके द्वारा बोला गया या लिखा गया? तो ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। एक कथन है कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार के ताबूत की कील साबित होगा। मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार के ताबूत की कील साबित होगा। तो यह कथन किसके द्वारा लिखा गया था, बोला गया था? तो यह कथन बोला गया था लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा यह कथन बोला गया था। ठीक, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अगर किसी को लगता है कि ये मेरे पास लिखा हुआ है या नोट है तो उसके लिए तो नहीं, लेकिन जो पहली बार पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो पहली बार कंपटीशन के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि ये भी एक प्रमुख टॉपिक आपकी स्टडी का है, आपकी पढ़ाई में ये भी कहीं ना कहीं वरीयता क्रम में है। ठीक, तो अगला वीडियो हमारा स्टैटिक का फिर से दूसरा मिलेगा आपको। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।